अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। कल नवाज शरीफ ने अपने हलके का एन 130 का विज़िट किया है। मैं कल तकरीबन 3 घंटे तक वहाँ रहा हूँ। अनबिलीवेबल क्राउड था। ऐसा लग रहा था कि पूरा अंदरून शहर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आ रहा है। और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ तकरीबन 10 साल बाद अपने हलके में वापस गए थे। जब पहली बार 2013 का इलेक्शन हुआ था तब गए थे, और आखिरी बार जब उनको नहल किया गया था जीटी रोड से, इस्लामाबाद से थ्रू, वो पाकिस्तान दोबारा लाहौर पहुंचे थे। आखिरी बार उन्होंने NA 130 जो उस वक्त NA 122 था, वहाँ दाता दरबार के बिल्कुल सामने उन्होंने एक रैली से ख़िताब किया था। कल वो दोबारा वहाँ मरियम नवाज़ के साथ गए थे। सबसे अहम बात यह है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को देख के उनके हलके के लोग बड़े पुरजोश थे, उनमें जोश था, जज्बा था, और मोहब्बत का जो इजहार था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि छतों से ख़वातीन नवाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां नशावर कर रहे थे। दिन के वक्त जैसे ही रात हुई तो उनको तकरीबन 5 चौक ऐसे थे, 37 चौक थे जहां नवाज शरीफ की रैली गुजरी। 5 चौक में बाकायदा आतशबाजी का मुजाहरा किया गया। नवाज शरीफ एक आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, उसके बाद 2-3 जलसे किए हैं। और अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है उसकी एफिलिएशन नवाज शरीफ के साथ है। जब नवाज शरीफ ग्राउंड पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो पुरजोश होता है और उनकी तरफ मायल होता है। ये नवाज शरीफ की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो जो हैं वो आजकल जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के नवासे और पोते की उम्र के हैं और नवाज शरीफ पर ही तनकीद कर रहे हैं। बिलावल की सियासी पैदाइश भी नहीं हुई थी जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और आज नवाज शरीफ पर वो तनकीद कर रहे हैं। असूली तौर पे बिलावल को इमरान खान पर तनकीद करनी चाहिए या शहबाज शरीफ पर तनकीद करनी चाहिए। शहबाज शरीफ पर वो कर नहीं सकते क्योंकि वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे थे। फिर भी खैर बिलावल जो हैं, इस वक्त मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, बिलावल इमरान खान की खाली जगह पुर कर रहे हैं। बिलावल पार्ट 2 इमरान बन चुके हैं। टोटली उन जैसा अंदाज़े गुफ्तगू है। ये वक्ती तौर पे अब देखेंगे कि बिलावल जो है इमरान खान को, उनके अंदाज़े गुफ्तगू को, लबो लहजे को कॉपी करते हुए अपनी हमदर्दियाँ, जो स्पेशली PTI के कारकुनों की, वोटरों की हमदर्दियाँ, बिलावल वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन PTI के वोटर जो सपोर्टर जो हैं वो किसी सूरत इन अंदाज़े गुफ्तगू कोई मुतासर होकर बिलावल को वोट नहीं देंगे। और जहाँ तक मैंने कल भी कहा था कि जनरल फैज़ वाला जो केस है तकरीबन शौकत सिद्दीकी वाला, अब ये मेरी इतलात के मुताबिक ये कल की जो प्रोसीडिंग भी हुई है उसमें बाजार नज़र आ रहा था कि ये दोबारा जुडिशल काउंसिल में केस जाएगा। हो सकता है इनकी पेंशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा शौकत सिद्दीकी की पेंशन बहाल होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और जो कासम सूरी वाला केस है वो बड़ा अहम है। आप देखें यार, मैं कल भी देख रहा हूँ कुछ कोड रिपोर्टर जो हैं बंदयाल पर बढ़ास निकाल रहे थे। आप देखें कि जस्टिस बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट को तहलील करने से मुतल्लिक एक फ़ैसला जारी किया था। उस फैसले में वाज़ह लिखा था कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासम सूरी पार्लियामेंट गैर आइनी, गैर कानूनी तहलील करके तौहीन आइन के, गद्दारी के, आइन शिकनी के मुर्तकब करार पाए हैं। तो फिर अगर इन 3 लोगों पर आर्टिकल 6 नहीं लगता तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ की सज़ा कलअदम करार देने वाली जो फैसला था उसको तो ख़त्म कर दिया, मुशर्रफ की सज़ाए मौत बहाल की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इमरान खान, आरिफ अलवी और कासम सूरी को आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट अब इन पर आर्टिकल 6 लगाएगी? अब ये वक्त ही बताएगा आने वाला। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।